एक बड़ी जानकारी मिल रही है। राजस्थान बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। राजस्थान बीजेपी की ये तीसरी लिस्ट, लगातार बीजेपी के अंदर मंथन का दौर जारी था राजस्थान की इस लिस्ट को लेकर, क्योंकि आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां इस वक्त कमर कस रही है और ऐसे में राजस्थान बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। किन किन का नाम इसमें है, इसकी जानकारी भी भारत 24 आपको देगा। लेकिन राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर के बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी कर रही थी और बीजेपी की ये तीसरी लिस्ट भी अब सामने आ चुकी है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस पहले ही ये जो तमाम लिस्ट है वो पेश कर चुकी है। हालांकि अभी कुछ और नाम है जो कांग्रेस की तरफ से रखे जाने हैं, लेकिन राजस्थान बीजेपी की ये तीसरी लिस्ट इस वक्त जारी की गई है। कल देर शाम भी गृहमंत्री अमित शाह के साथ मंथन इस बाबत चल रहा था लगातार, और अब ऐसे में ये तीसरी लिस्ट, कुल 58 नाम हैं जो जारी किए गए हैं इस तीसरी लिस्ट में, और ये सूची भी अब सामने आ गई है। भारत 24 पर आप ये देख रहे हैं कौन कौन से नाम ये प्रमुख यहां पर है, इसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं। दो लिस्ट में कुल 124 नामों का ऐलान हुआ था और अब ये तीसरी लिस्ट है जिसमें प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है। विराटनगर, गंगानगर, श्री सुरेंद्र पाल सिंह का नाम भी शामिल, राम प्रताप कासनिया का नाम, विश्वनाथ मेघवाल, श्रीमती पूनम कंवर भाटी, मादुलपुर से श्रीमती सुमित्रा पुनिया को भी टिकट दिया गया है। तो बीजेपी की ये तीसरी लिस्ट है जिसे जारी किया गया है। राजस्थान बीजेपी की ये तीसरी लिस्ट जिसमें 58 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से हुआ है। हालांकि इससे पहले 124 नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से हो चुका है और ये अब तीसरी लिस्ट है जो बीजेपी ने सामने रखी है। बिल्कुल, कल सीसी की बैठक हुई थी और सादुल शहर से गुरवीर सिंह बराड़ को टिकट दिया गया है। दो लिस्ट में 124 नाम आ चुके थे। 58 नामों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई और कुछ बड़े चेहरे जिसको लेकर कल जिक्र चल रहा था उनको लेकर क्या जानकारी ये भी देखेंगे। सादुल शहर से गुरवीर सिंह बराड़, करणपुर से सुरेंद्र पाल सिंह, सूरतगढ़ से राम प्रताप कासनिया को टिकट दिया गया। बातचीत रही तो उसे खिंचता ना कहें, आपस में बातचीत की बात अगर कहें तो सबने अपने अपने इसमें राय रखी और जिस इलाके का जो बड़ा नेता था उसकी वहां पर चली है। खेतड़ी से धर्मपाल गुजर खेतड़ी, इसके अलावा सीकर से रामलाल जलधारी को टिकट दी गई है, रतन लाल को, और खंडेला से आप देखें लगातार फोन का सिलसिला बढ़ गया है। विराटनगर से कुलदीप धनखड़, विराटनगर के अलावा खंडेला की बात करें तो सुभाष मील, ये नाम भी पहले तय हो चुका है। महेंद्र पाल मीणा, बाल मुकुंद आचार्य, हवा महल भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों के लिए हॉट सीट थी और यहां से बाल मुकुंद आचार्य कल शाम को ही फर्स्ट इंडिया ने यह बता दिया था। इसके अलावा किशनगढ़ बास से रामेत सिंह यादव, सिटिंग एमएलए को टिकट दिया गया है। बहरोड से जसवंत सिंह यादव, रोचक टिकट है ये, बहरोड को जीतना है तो जसवंत सिंह यादव को ही आगे किया, क्योंकि वहां से निर्दलीय जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, अब उनके सामने जसवंत सिंह यादव को टिकट दिया गया। हालांकि माना जा रहा था कि मोहित यादव भी रेस में थे, उनके पुत्र मोहित यादव। जब चर्चा हुई तो पार्टी ने माना कि अगर टक्कर देनी है बहरोड में तो जसवंत सिंह यादव ही इकलौते हैं जो टिकट यहां से जीत निकाल सकते हैं। जसवंत सिंह यादव चाहते थे कि उनके बेटे को टिकट दिया जाए, और अलवर एक अपने आप में राजनीतिक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट इलाका हो जाता है, चाहे फिर नेताओं के लिहाज से, चाहे दोनों पार्टियों के लिहाज से, और जसवंत सिंह यादव को यहां टिकट दिया गया। कोशिश ये की गई कि उनके बेटे को दी जाए, लेकिन पार्टी तय कर चुकी थी। रामगढ़ की अगर बात करें, जय आहूजा को टिकट दिया गया। राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, बन्नाराम मीणा को, रमेश खींची कठुमर पहले बता चुके हैं फर्स्ट इंडिया। कामा नेक्षम चौधरी हरियाणा से हैं, ये महिला हैं, और तमाम और जो वहाँ पे माइनॉरिटी के थे वो टिकट मांग रहे थे। अच्छा, कामा एक हॉट सीट है, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी के लिए। अब इस पे विरोध ही होगा कि बाहरी को दे दिया, तमाम चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर जितने माइनॉरिटी नेता थे वो उम्मीद कर रहे थे कि उनको दिया जाएगा। हालांकि उनको उम्मीद इसलिए ना के बराबर थी कि दो ही माइनॉरिटी सीट्स थी, एक
तीसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। सूरतगढ़ से राम प्रताप कासनिया को टिकट दे दिया गया है। पहले ही जो 2 लिस्ट जारी हो चुके हैं उसमें 124 नाम शामिल थे और इसके साथ अब तीसरी लिस्ट को लेकर जो लगातार मंथन हो रहा था, वहीं अगर आप राजस्थान में कांग्रेस की रणनीति देखेंगे तो अभी तक कांग्रेस की तरफ से छोटी छोटी सूचियां जारी की गई हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम रखे गए हैं और खास तौर पर जहां पर कोई विरोध नहीं हो, निर्विरोध जो सीटें हैं, जो निर्विरोध नाम है, जो सिटिंग एमएलएज हैं, उनको टिकट दिया गया है। और बीजेपी की इस लिस्ट में, तीसरी लिस्ट में 58 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। अदिति अभी जानकारी दे रही थी कि किस सीट का क्या पॉलिटिकल महत्व है, क्या वहां के राजनीतिक समीकरण है, जिनको टिकट दिया गया है, क्या वहां पर विरोध पैदा होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये जो 58 सीटें हैं अब बीजेपी की तरफ से तीसरी सूची के साथ ही जारी की जा चुकी है।